प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ भगवान भोलेनाथ का नाराज या बुरी शक्तियों का हाथ ध्यान से समझिए। दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महाकुंभ मेले में भगदड़ मच गया है। आखिर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ क्यों मचा? महाकुंभ मेले में अचानक लोग भागने लगे। आखिर इसके पीछे का चमत्कार या रहस्य क्या है, अभी भी पता नहीं है। इस भगदड़ में हजारों लोग घायल हो गए हैं। मौनी अमावस्या का स्नान के दिन अचानक लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना भगवान भोलेनाथ का गुस्सा है, वहीं कुछ लोग का कहना है कि यह घटना किसी काली शक्ति का चमत्कार है। दोस्तों, कई लोग सरकार पे गुस्सा है कि इतनी लापरवाही कैसे हो गया, आखिर क्यों भगदड़ मचा। इस भगदड़ में लोग भागने में इतने मग्न थे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भाग रहे थे। चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, हालांकि अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आया है कि आखिर यह भगदड़ क्यों मचा। अभी कोई आधारित जानकारी सामने नहीं आया है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं, वीडियो को पूरा देखें। प्रयागराज का महाकुंभ मेला धर्म, आस्था और मोक्ष की खोज में उमड़ती अनगिनत आत्माओं का महासंगम। हर 12वें वर्ष जब यह दिव्य आयोजन होता है, तब देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस स्नान से जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। संगम पर उमड़ी भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। चारों तरफ एक ही चर्चा थी, संगम के जल में एक विशाल और रहस्यमय नाग का प्रकट होना। यह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह स्वयं भगवान शिव के गले का वासुकी नाग हो। उसकी रक्तवर्णी आंखें, गहरे काले शल्कों वाला शरीर और विशाल फन जिस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे, इन सब ने मेले में एक नया रहस्य और भय पैदा कर दिया था। दोस्तों, महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यह नाग भगवान शिव का कोई संकेत था या यह किसी अनहोनी का पूर्वाभास? जब यह प्रश्न गूंजने लगे, तभी एक रहस्यमयी महिला साधु गंगा तट पर प्रकट हुई। उनकी लाल चमकती आंखों और गंभीर हाव भाव ने इस कथा को और भी रहस्यमय बना दिया। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था। हर 12वें साल आयोजित होने वाले इस दिव्य और भव्य मेले में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान के लिए आते थे। ऐसा माना जाता था कि यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार का मेला कुछ विशेष था। संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे, लेकिन वहां एक अलग तरह का माहौल बन गया था। लोग एक अजीब सी बात कर रहे थे। संगम क्षेत्र के पास किसी ने एक विशाल नाग देखा था। वह नाग इतना बड़ा था कि उसकी उपस्थिति ने श्रद्धालुओं के मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी थी। मेले के पहले दिन सुबह का समय था। चारों तरफ भगवती गंगा की आरती हो रही थी। अचानक एक सन्यासी ने देखा कि संगम के पास जल के भीतर कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे पानी के भीतर से एक विशाल नाग का फन उठता दिखाई दिया। वह डर के मारे चिल्ला उठा, महादेव, ये क्या है? अजीब से चिन्ह थे जो किसी प्राचीन मंत्रों के प्रतीक जैसे लग रहे थे। वह नाग कुछ पल तक जल के ऊपर रहा और फिर जल में समा गया। उस रात मेले के संत समाज में खलबली मच गई। कई सिद्ध साधु और नागा साधु संगम तट पर इकट्ठा हुए। उन्होंने उस सर्प की चर्चा की। तभी एक बुजुर्ग नागा साधु ने कहा, यह कोई साधारण सर्प नहीं है, यह तो स्वयं भगवान शिव के गले का वासुकी नाग लगता है। अगर यह सच है तो इसका प्रकट होना किसी बड़े संकट या दिव्य घटना का संकेत है। तीसरे दिन सुबह जब संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी फिर से वही विशाल नाग प्रकट हुआ। इस बार उसने अपने फन से जल को ऊपर उछाल दिया। पानी की बूंदें सूर्य की किरणों से मिलकर इंद्रधनुष जैसा दृश्य बना रही थीं। नाग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया। लोगों में चर्चाएं होने लगीं। कोई कहता यह महादेव का संकेत है, कोई कहता
शायद गंगा मैया हमें कुछ चेतावनी देना चाहती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रहस्य क्या है। प्यारे दर्शकों, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार और उनकी शक्तियों को कौन नहीं जानता है। गंगा तट पर महिला साधु का आगम। अचानक गंगा तट पर एक रहस्यमयी महिला साधु का आगमन होता है जो महाकुंभ मेले में शामिल होती है। आखिर ये महिला कौन थी और ऐसे अचानक कहां से प्रकट हुई थी, किसी को नहीं पता। आइए समझिए इस महिला का रहस्य। उसी दिन शाम को संगम के पास एक महिला साधु का आगमन हुआ। वह गहरे काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उनका चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था, लेकिन उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वे गंगा तट के पास अपनी धूनी जलाकर बैठ गईं। उनके आने से माहौल और भी रहस्यमय हो गया। लोग उनसे प्रश्न पूछने लगे, माता, यह विशाल नाग कौन है? क्या यह भगवान शिव का संकेत है? महिला साधु ने अपनी आंखें बंद करते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह सर्प स्वयं भगवान शिव के आदेश पर यहां आया है, लेकिन इसका प्रकट होना शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। यह उस पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार का कर्म कर रहा है। यह नाग उन लोगों की परीक्षा लेने आया है जो पवित्रता और धर्म की बात करते हैं लेकिन भीतर से पापी हैं। नाग की शक्ति का प्रदर्शन महाकुंभ का मेला अब अपने चरम पर था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े, लेकिन नाग का डर अब भी बना हुआ था। लोग सहमे हुए थे, लेकिन गंगा स्नान का मोह उन्हें रोक नहीं पाया। संध्या आरती के समय फिर से नाग प्रकट हुआ। इस बार उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह जल से बाहर निकलकर आसमान तक उठ गया। उसकी फुफकार इतनी तीव्र थी कि चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। साधु संतों की पूजा। अब नाग के इस क्रोध को शांत करने के लिए साधु संतों ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सर्प को शांत करें। महिला साधु भी उस पूजा में शामिल हुईं। उन्होंने कहा, इस नाग को सिर्फ महादेव का नाम ही शांत कर सकता है। वह किसी साधारण प्राणी के हाथों नहीं रुक सकता। नाग का अंतिम रहस्य पूजा के बाद महिला साधु ने संगम तट पर अपनी धूनी से एक विशेष भस्म निकाली और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने शिव का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में विशाल नाग फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह क्रोध में नहीं था। उसने अपना फन झुकाकर महिला साधु को प्रणाम किया और धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। लोगों ने पूछा, माता, यह नाग कौन था? महिला साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महादेव का संदेश था। यह नाग हमें याद दिलाने आया था कि सच्ची श्रद्धा और कर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग पाप करते हैं वे चाहे कितने भी धार्मिक दिखें, उन्हें इस नाग से डरना चाहिए, और जो सत्य के मार्ग पर हैं उनके लिए यह नाग आशीर्वाद है। मेले का समापन, महाकुंभ मेला अपने नियत समय पर समाप्त हो गया, लेकिन उस नाग की कहानी और महिला साधु की रहस्यमय उपस्थिति हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कोई नहीं जानता था कि वह साधु कौन थीं और वह विशाल नाग कहां से आया था। कहानी का अंत हुआ, लेकिन संगम तट पर भगवान शिव के उस रहस्यमय संकेत की चर्चा अनंत काल तक चलती रही। महाकुंभ का समापन हो चुका था। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे, लेकिन संगम तट पर जो हुआ उसकी चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। वह विशाल नाग जिसने पूरे मेले में भय और आश्चर्य का संचार किया था, अंततः जल में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते वह कुछ संकेत छोड़ गया। धर्म के वास्तविक स्वरूप की परीक्षा, सच्चे श्रद्धालुओं और पाखंडियों के बीच का अंतर, और स्वयं भगवान शिव का अदृश्य आशीर्वाद। रहस्यमयी महिला साधु जिन्होंने उस नाग को नियंत्रित किया, उसी तरह अचानक लुप्त हो गईं जैसे वे आई थीं। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वे स्वयं आदिशक्ति का एक रूप थीं, जो केवल धर्म की परीक्षा लेने आई थीं। कुछ का मानना था कि वे भगवान शिव की दूत थीं, जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाया। संगम का जल अब शांत था, लेकिन वहां आने वाले हर यात्री को वह रहस्यमयी नाग और साध्वी की कहानी सुनाई जाती थी। यह कथा एक रहस्य बनकर अनंत काल तक बहती रही, जैसे स्वयं गंगा की धारा, शाश्वत, पवित्र और रहस्यमयी। बने रहे
मिस्टर बायोहैक्स के साथ।